Hello everyone. Today we will discuss electric potential. विद्युत विभव. विद्युत विभव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी एक पॉइंट पर विद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, ये एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है. इन सभी बिंदुओं को हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. The amount of work done in moving a unit positive charge from first point to second point is defined as the electric potential difference V2 minus V1 between 2 points in an electric field. It means V2 minus V1 is equal to negative integration of E dot dr and integration point 1 from point 1 to point 2. This is the equation number 1. Or potential difference is equal to integration of E dot dr. The potential is usually taken 0 at infinite distance. Now if we consider the first point to be at infinity and take V1 is equal to 0, then the potential V at second point is given by V is equal to integration from r to infinity E dot dr and negative. This is the equation number 2. So the potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. As the electric potential is work done per unit charge, it is a scalar quantity. अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है. और इसका जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ये इंटीग्रेशन जो है वो अनंत से r तक किया जाता है. और यह नेगेटिव साइन इसलिए लगता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस आवेश को लाने में कार्य किया जाता है. और चूँकि ये एक वर्क डन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया गया कार्य है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. नाउ इफ ए चार्ज Q इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, then the amount of work done gives the potential energy difference between them. It means U2 minus U1 is equal to Q V2 minus V1. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण. तो जैसा कि देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो O पॉइंट पे रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज है, और उससे R दूरी पर एक P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है. तो क्योंकि ये जो चार्ज है इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण P बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है. तो यानी इस P पॉइंट पे जो गणना कर रहे हैं तो यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस P पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है. वी वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल V एट ए पॉइंट P डिस्टेंट R फ्रॉम O. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, जो डेफिनेशन है वो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर. तो यानी इन्फिनिटी से इस R पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्षेत्र के विरुद्ध जो है वो विद्युत विभव के बराबर होता है. परंतु हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट R इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कैप. हेंस V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर. और R कैप डॉट डी आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा डी आर. और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/r माइनस 1/r और लिमिट पुट करके सॉल्व करने पर V आ जाएगा कि Q अपॉन R. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 कैन बी समेशन ऑफ ऑल दिस potentials. So V is equal to 1/4 pi epsilon naught sigma I is equal to 1 to n Qi Ri, where R1, R2 and so on are the distances of the point from the point charges Q1, Q2 respectively, and SI unit is volt. SI unit of electric potential is volt. Now relation between E and V at a point. अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करते हैं
तो पोटेंशियल की परिभाषा से v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r e डॉट डी आर। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जानते हैं e को लिख सकते हैं आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड। इसी तरह से डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो v जो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको अवकलन करें तो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। इसी तरह से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस ई वाई और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस ई जेड। इसका उपयोग करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज्ञात कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू आईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वी और डेल्टा जेड। और इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। नाउ इफ अलोंग आर द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज वी। अगर आर के अनुदिश विद्युत विभव के परिवर्तन की अधिकतम परिवर्तन की दर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर हो तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कैप और E का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस डी वी अपॉन डी आर के बराबर होगा, वेयर आर इज यूनिट वेक्टर अलोंग आर। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विद्युत विभव के अधिकतम परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होती है। अब हम विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका कर्ल ज्ञात करते हैं और वो देखते हैं कि वो जीरो होता है। तो क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अभी हमने ज्ञात किया है, तो अब कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू कर्ल ऑफ डेल्टा वी कर्ल ज्ञात करते हैं और इसका सारणिक रूप में लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिलती है। बट V इज टेकन एज ए परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन, सो इनके जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हो वो एक दूसरे की इक्वल प्राप्त होगी और कर्ल ऑफ E क्या हो जाएगा, जीरो। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि E जो है इरोटेशनल वेक्टर है। थैंक यू।